Hello student, today we are learning about your BCom second year poem Where the Mind is Without Fear. Okay, written by Rabindranath Tagore. So this poem is very successful by Rabindranath Tagore. Okay, Rabindranath Tagore, who was born in 1861 and died in 1941, was a poet, playwright, novelist, painter, essayist, musician, and a social reformer. Okay, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको हम सब लोग जानते हैं, एक पोएट थे, प्लेराइट थे, नॉवेलिस्ट थे, पेंटर थे, एसेइस्ट, म्यूजिशियन थे और सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक जिसे हम कहते हैं, ये सब क्वालिटीज इनमें थी. ही पार्टिसिपेट इन द इंडियन फ्रीडम फाइटिंग और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी. ओके, हमें पता है कि हम रविंद्रनाथ टैगोर जी को जनगण मन से जानते हैं, हमारा जो नेशनल एंथेम है, इस वजह से हम इनको भली भांति जानते हैं. तो ये जो व्यक्तिमत्व थे, फ्रीडम फाइटर में, फ्रीडम मूवमेंट में इनका बहुत योगदान था. महात्मा गांधी जी से क्लोज फ्रेंडशिप थी. टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913. टैगोर को, रविंद्रनाथ जी को 1913 में नोबेल प्राइज मिला है उनके गीतांजलि सॉन्ग्स द कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, गीतांजलि नाम के इनके सॉन्ग कलेक्शन को नोबेल प्राइज मिला है 1913 में. ही वॉज नाइटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1950. इनको एक नाइट की पदवी इनको मिली थी 1915 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी. बट टैगोर रिटर्न द ऑनर इन 1990. और मगर इन्होंने ये 1919 में वो नाइट का ऑनर जो था इनको मिला, वो उन्होंने रिटर्न किया है. ओके, so this is his background. He started an experimental school at शांतिनिकेतन where he tried his ideal of education. देखो, अभी इन्होंने एक स्कूल इस्टेब्लिश किया था शांतिनिकेतन, वहाँ पे इन्होंने he started the experimental school. देखो, इन्होंने आइडियाज, एजुकेशन के आइडियाज वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किए हैं. In 1921, Tagore converted the little school into a university. देखो, ये शांति निकेतन पहले तो एक छोटा सा स्कूल था, मगर 1921 में इन्होंने क्या किया, उसको एक छोटे से स्कूल को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया, विश्व भारती, जिसका नाम है अभी. देखो, स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज join the university to study humanities, social science, fine arts and performing arts, agriculture, science, etc. Okay, so not only in our Indian country but different countries people, student who join this university and study about humanities, social science and fine arts, performing arts, agriculture, sciences, etc. Okay, तो दुनिया भर से के कंट्री में से यहाँ पे स्टूडेंट आते थे और ह्यूमैनिटीज़ का वहाँ पे स्टडी करते थे. सोशल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, ये सब कुछ वहाँ पे स्टडी होती है. देखो, सो और द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टैगोर्स गीतांजलि. ओके, जो हमें स्टडी के लिए ये जो पोएम है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, दिस इज अ पोएम बाय हिज well known collection of songs. It means गीतांजलि. देखो, ये गीतांजलि में से है, वेल नोन पोएम जो उनकी है गीतांजलि, उसमें से लिया गया है. So in these poems what happened when he was returned before India's independence from the British rule. तो ये पोएम्स उन्होंने भारत
के इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिश रूल में भारत था तब ये लिखी थी. इट इज अ प्रेयर टू गॉड एंड अ स्टेटमेंट ऑफ होप इन विच ही इविजन्स अ नाउ. देखो ये क्या है,